ई के समय की बात है। एक महान राजा था जो हरियाली भरे पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा हुआ था। राजा पर एक समझदार और न्यायप्रिय राजा राजेंद्र का राज था। राजा राजेंद्र का शक्ति का मूल सिर्फ उनकी बुद्धि नहीं थी, बल्कि उनके सबसे विश्वसनीय मंत्री विद्याधर की सलाह थी। विद्याधर अपनी बुद्धिमत्ता, वफादारी और राजा के लिए अपने पूरे जीवन भर के समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक पड़ोसी राजा केशव ने राजेंद्र के राज्य पर युद्ध छिड़ेंगा। राजा राजेंद्र, जो कि संख्या में कम थे, विश्वास करते थे कि बुद्धि और रणनीति के माध्यम से जीत संभव है। उन्होंने अपने मंत्री विद्याधर से सलाह ली। विद्याधर ने कहा, हमारे शक्ति का मूल हमारी एकता, रणनीति और राजा के लिए लोगों की भक्ति में है। विद्याधर ने दुश्मन को जंगलों में फंसाने के लिए रणनीति बनाई और राजा के सैनिकों को इसके लिए तैयार किया। राजा केशव का सेना राजेंद्र के क्षेत्र में पहुंचा और उन्हें जीत की पूरी आशा थी। राजेंद्र के सैनिक छुपकर उनके ऊपर आकर्षण करते थे, उन्हें बर्बर छुपकर हमला करने में सफल होते थे। दुश्मन थक चुके थे और उनका हौसला टूट रहा था। एक रात विद्याधर ने राजेंद्र को सच्चाई बताई, दुश्मन एक बड़ा हमला करने की योजना बना रहे हैं। विद्याधर ने कहा, हमारे पास एक आखिरी युद्ध का अवसर है जिसमें हम दुश्मन को हरा सकते हैं। राजेंद्र के सैनिक आखिरी जंग के लिए तैयार हो गए और एक मैदान में युद्ध का प्रारंभ हुआ। युद्ध का दौर कठिन था, लेकिन विद्याधर की रणनीति से राजेंद्र के सैनिक ने दुश्मन को पीछे धकेल दिया। अंत में राजा केशव को हार माननी पड़ी और उन्होंने समर्पण कर दिया। राजेंद्र ने अपने मंत्री विद्याधर का धन्यवाद किया और कहा, यह विजय हमारी दोस्ती और तुम्हारे योगदान का परिणाम है। विद्याधर ने कहा, यह सब आपके नेतृत्व और मेरे भरोसे का परिणाम है। राजेंद्र का राज्य सफलतापूर्वक फिर से फैल गया और उनका राज्य मैनेजमेंट लोगों की शांति और सुख शांति के लिए जाना गया। और ऐसे राजा राजेंद्र और उनके वफादार मंत्री विद्याधर की कहानी एक लोकगीत बन गई, जो वफादारी, बुद्धि और सच्चे दोस्ती के मूल्यों का प्रचार करती है।